Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you a very important and interesting chapter of Plant Kingdom Plantae, class 11th. Gymnosperms. I am going to discuss with you about the gymnosperms. Look at the picture. आपने ये चीज़ें बहुत देखी हुई हैं जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, जैसे कि नियरेस्ट हिल स्टेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम शिमला जाते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें डेकोरेटिव पीसेस ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? मैंने जब आपको एनसीईआरटी का टीच किया था ना जिम्नोस्पर्म्स, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसको और एक्सप्लेन अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया जाए ताकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाए टॉपिक आपके लिए, इंस्टेड कि आप इसे क्रैम करें। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? पिक्चर से तो कुछ क्लियर हुआ होगा कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। अब इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। जिम्नोस्पर्म, वर्ड जिम्नोस्पर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिम्नोज। इसको ब्रेक कर लो जिम्नोस्पर्म्स वर्ड को। जिम्नोज का जिम्नो क्या होता है? नेकेड। जिम्नोस नेकेड एंड स्पर्मा सीड्स, हेंस नोन एज नेकेड सीड्स। तो जब भी मैं आपसे जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, डायग्राम से तो आपको क्लियर हो ही गया है, बट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो वर्ड है जिम्नोस्पर्म्स वो किससे ब्रेक होके बना है? जिम्नोज। जिम्नोज मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, नेकेड सीड्स। सो जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? दे आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, बट अनलाइक एंजियोस्पर्म्स दे प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, बट अनलाइक एंजियोस्पर्म्स दे प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फ्रूट। देखिए, दीज आर द जिम्नोस्पर्म्स। ये भी सीड प्रोड्यूस करते हैं, पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फ्रूट्स। और आगे डिस्कस करेंगे और क्लियर होगा। These plants develop on the surface of scales or leaves or at the end of stalk forming a cone-like structure. ये plants कहाँ पे develop होते हैं? ये plants develop होते हैं on the surface of scales or leaves. Scales और leaves आगे हम discuss करेंगे। तो ये किस पे develop करते हैं? On the surface of scales or leaves. See, ये leaves पे या scales पे ये डेवलप होते हैं, और एट द एंड ऑफ स्टॉक फॉर्मिंग ए कोन लाइक स्ट्रक्चर। आप देखो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन रहे हैं? कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जब मैं जिम्नोस्पर्म्स की आपके साथ बात करूं तो आप कहेंगे मैम दीज आर द प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स एंड द सीड्स आर नेकेड, सीड्स आर नॉट कवर्ड। किससे कवर्ड नहीं है आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझो कि ये प्लांट्स कहाँ डेवलप होते हैं। ये प्लांट्स डेवलप होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्केल्स, सरफेस ऑफ स्केल्स पे, लीव्स पे, या फिर ये कहाँ होते हैं? ऑन द स्टॉक, स्टॉक पे डेवलप होते हैं। क्या डेवलप करते हैं? दे फॉर्म्स ए कोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स in which the ovules क्या होते हैं? जो सीड में डेवलप होते हैं। in which the ovules are not enclosed within the ovary wall। तो जिम्नोस्पर्म्स के डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? these are the plants जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स in which the ovule, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल। ओव्यूल्स ओवरी वॉल के साथ इनक्लोज्ड नहीं है, दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल।
Unlike the angiosperms, it remains exposed before and after fertilization and before developing into a seed. मैं बात कर रही हूँ कि जो ओव्यूल्स हैं, जो हमारे पास ओव्यूल्स हैं, ये किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिसमें सीड्स जो हैं या जिसमें ओव्यूल्स जो हैं, ओव्यूल डेवलप कहाँ होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर। ओव्यूल किस में डेवलप होते हैं? सीड में। तो मैं कह रही हूँ कि ओव्यूल्स आर नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वॉल, दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल। ठीक है, तो इनक्लोज्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है ओव्यूल्स ओवरी वॉल के साथ। तो क्या होता है? इट रिमेन्स एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये कैसे रहते हैं? एक्सपोज्ड रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर डेवलपिंग इनटू ए सीड, सीड में डेवलप होने से। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके एक्सपोज सीड्स, आपके इसमें एक्सपोज्ड रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। राइट, आगे चलते हैं। So they are the, just a minute, this one is, so the stem of the gymnosperms. अब जिम्नोस्पर्म्स जब मैंने एनसीईआरटी का लेक्चर डिस्कस किया था तो उसमें तो ठीक है एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करें कि उसमें बताया है स्टेम ऐसी है, रूट्स ऐसी हैं, लीव्स ऐसे हैं। तो मैं चाहती थी कि आप इसको डायग्राम के साथ समझें। तो द स्टेम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जो स्टेम है जिम्नोस्पर्म्स की वो ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। आप देखिए स्टेम इसमें दिखाई देगी आपको। द थिक क्यूटिकल, नीडल लाइक लीव्स एंड द सनकन स्टोमेटा, they reduce the rate of water loss in these plants. जिम्नोस्पर्म्स की बहुत ही important statement है, very important from the examination point of view, और आपको पता होना चाहिए कि जो थिक क्यूटिकल है, क्यूटिकल कैसी है? थिक है, थिक क्यूटिकल है, नीडल लाइक लीव्स हैं, सी द नीडल लाइक लीव्स एंड सनकन स्टोमेटा, ये क्या करते हैं? दे रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर लॉस इन दीज प्लांट्स। वो क्या रिड्यूस करते हैं? रेट ऑफ वाटर लॉस इन दीज प्लांट्स। ठीक है, तो ये करेक्टर्स जो मैंने कहा, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, नीडल लाइक लीव्स एंड सनकन स्टोमेटा, ये सब किसके फीचर्स हैं? जिम्नोस्पर्म्स के। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर सीडेड। फर्स्ट ग्रुप है ये प्लांट्स का जो सीडेड है, जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। बट क्या है? द ओव्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द ओवरी which will later develop into seeds, they are not enclosed within the ovary wall, ये ovary wall के साथ enclosed नहीं हैं। The seeds in the gymnosperms are not enclosed within a fruit। क्यों ये ऐसा क्यों लिखा है कि seeds जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में they are not enclosed within a fruit? because fruit जो ovules हैं which are present inside the ovary, they will develop into seeds। वो किस में डेवलप हो जाएंगे? सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। लेकिन जो ओवरी है वो किस में डेवलप होगी? फ्रूट में डेवलप होगी। ठीक है, तो ये सीड्स जो है जिम्नोस्पर्म्स में दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। आगे देखते हैं। दे आर वैस्कुलर प्लांट्स हैविंग द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम्स। जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? वैस्कुलर प्लांट्स हैं। वैस्कुलर प्लांट्स का क्या मतलब है? कि दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम इन देम। जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। और वो वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम क्या है? फर्स्ट है जाइलम, जाइलम विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम which help in the transportation of food। तो जाइलम जाइलम के क्या फंक्शन है? that helps in the transportation of water and phloem helps in the
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, दीज आर द, ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं। ये कहाँ प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द जिम्नोस्पर्म्स। सो आपको कुछ क्लियर हुई ये बातें? ठीक है, तो अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। मैं बार बार ये बातें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिम्नोस्पर्म्स की? फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नंबर 1, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। जो सीड बनता है वो फ्रूट के अंदर नहीं बनता। दे आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मीन्स नेकेड, दे आर नेकेड सीड्स। दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स वेयर स्नोफॉल अकर्स। अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पे भी हमारे ये हिल स्टेशंस हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे हमें ये डेकोरेटिव पीसेस मिलते हैं जो हम अपने घरों में डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। तो ये कौन से रीजन्स में मिलते हैं? हिल स्टेशन में मिलते हैं। दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स, कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं। और क्या कह रही हूँ मैं? वेयर स्नोफॉल अकर, जहाँ पे स्नोफॉल होती है। दे डेवलप नीडल लाइक लीव्स। सी, ये क्या डेवलप करते हैं? दे डेवलप नीडल लाइक लीव्स। तो कुछ कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या नहीं करते, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। सीड्स जो हैं फ्रूट के अंदर बनते हैं, सीड्स जो हैं फ्रूट के अंदर नहीं बनते। सीड्स नेकेड होते हैं, दे आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल एंड दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स वेयर स्नोफॉल अकर्स एंड दे हैव नीडल लाइक लीव्स। राइट, ये सारे कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। दे आर पेरिनियल और वुडी, फॉर्मिंग ट्रीज और बुशेस। तो ये क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं, वुडी होते हैं। देखिए वुडी है, ये आपको वुड की तरह ही मिलते हैं ना वो कोन्स। पेरिनियल है, वुडी भी होते हैं, फॉर्मिंग ट्रीज और बुशेस। ट्रीज और बुशेस की फॉर्म में होते हैं। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर कभी देखा हो तो गूगल पे एक इमेज आप सर्च कीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इमेजेस, तो आपको पता लगेगा कि जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उसमें आपके पास क्या आता है? जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। लेकिन हमने क्या कहा? दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। राइट, तो जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, ये इसमें क्या नहीं होते? डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। क्यों? ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है एंड also the female reproductive organ is absent, so that they are not differentiated into stigma, style and ovary. Since stigma is absent, हम कहते हैं कि स्टिग्मा एब्सेंट है, तो पॉलिनेशन कैसे होगी? स्टिग्मा ही रिसेप्टिव ऑर्गन होता है, और जो हमारे पास ओवरी है, हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो डिवाइडेड होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में। जो हमारा स्टिग्मा है उसके ऊपर आके पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं। अब स्टिग्मा एब्सेंट है तो पोलन ग्रेन्स कैसे आते हैं? पोलन ग्रेन्स जो है दे आर पॉलिनेटेड बाय विंड, विंड के साथ पॉलिनेटेड होते हैं। द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस 2 गैमीट्स बट ओनली one of them is functional. मेल गैमेटोफाइट जो है इट प्रोड्यूसेस 2 गैमीट्स, 2 गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक ही फंक्शनल है। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं जिम्नोस्पर्म्स के वुडी हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं है, स्टिग्मा एब्सेंट है, और मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है 2 टाइप ऑफ गैमीट्स, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज फंक्शनल। ये सारी चीजें हमें याद करनी है। सो दे फॉर्म कोन्स विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये कोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में कि दे फॉर्म कोन्स विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सीड कंटेन एंडोस्पर्म दैट स्टोर फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। जो सीड्स हैं
जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन एंडोस्पर्म। जो सीड्स हैं इनके, दे कंटेन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। These plants have well-defined vascular tissue which help in the transportation of nutrients and water. मैंने कहा जिम्नोस्पर्म्स में well developed vascular system present है जो किस में हेल्पफुल है, in the transportation of water and minerals, nutrients. Xylem doesn't have vessels and phloem has no companion cells एंड सीव ट्यूब्स। तो हमने अगर लोअर क्लासेस में भी हमने बात की हुई है जाइलम और फ्लोएम की, कि जो जाइलम है उसमें जाइलम वेसल्स होती हैं, ठीक है। जाइलम का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा जाए तो जाइलम में जाइलम वेसल्स होती हैं, पर जो जिम्नोस्पर्म्स है ना उसमें जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट हैं। और जो फ्लोएम है विच इज मेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स, उसमें कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स एब्सेंट हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नए लग रहे हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए एक वर्ड कि जाइलम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो उसमें ये आपके सब आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं तो लेक्चर लूंगी इसका एक और, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कैसे होती है प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स? द प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेल डिफाइंड रूट्स, शूट्स एंड लीव्स। देखो जी डायग्राम्स देखो साइकस, सेड्रस और पाइनस का। तो जो प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म्स की उसमें आपको वेल डिफाइंड रूट्स मिलेंगी, शूट्स मिलेंगी और लीव्स मिलेंगे। रूट्स मिलेंगी, शूट्स मिलेंगी और लीव्स मिलेंगे। दे आर वुडी पेरिनियल विच इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो ये क्या होते हैं, वुडी और पेरिनियल होते हैं, जिसमें क्या आते हैं मीडियम साइज्ड ट्रीज। आपको अगर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और इमेजेस जाननी है तो आप गूगल पे जैसे ये पिक्चर्स सारी आएंगी तो इसमें आपको पता लगेगा कि जो ये कैसे हैं। मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं, जो ट्रीज हैं वो मीडियम साइज भी होते हैं और टॉल ट्रीज भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं और वेल डिफाइंड रूट, शूट एंड लीव्स हैं। The main plant body of gymnosperms is diploid. जो मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म्स की वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है एंड इज हेटेरोस्पोरस इन नेचर। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है और क्या है, हेटेरोस्पोरस है नेचर में। इट प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। हम कहते हैं कि जो प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म्स की क्या है, डिप्लॉयड है। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, 2 टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें क्या है ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर मतलब स्मॉल इन साइज। माइक्रोस्पोर कौन से हैं, मेल माइक्रोस्पोर्स हैं और फीमेल मेगास्पोर्स हैं, ठीक है। तो प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म्स के डिप्लॉयड है और जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। प्लांट बॉडी है जो जिम्नोस्पर्म्स की वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। और ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है ये कैसा है, इट इज हेटेरोस्पोरस इन नेचर। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एक जो मेल होता है वो माइक्रोस्पोर है और जो फीमेल है वो मेगास्पोर है। स्पोर्स आर बोर्न ऑन द चैम्बर्स नोन एज स्पोरेंजिया। अगर आप मेरे लेक्चर्स पीछे से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको डिस्कस किया है कि स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्पोर्स आर बोर्न ऑन द चैम्बर्स लाइक स्पोरेंजिया एंड आर प्रेजेंट ऑन modified leaves known as sporophylls. See the diagram. स्पोर्स जो हैं ये किसके ऊपर हैं, दे आर बोर्न ऑन चैम्बर्स। ये चैम्बर्स के ऊपर होते हैं विच आर नोन एज स्पोरेंजिया
and that are present on the modified leaves known as sporophyllus. अब हमें स्पोरोफिलस वर्ड अगर मैं यूज करूं तो आपको क्या समझ आया इसमें कि जो स्पोर्स हैं, ये प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है. डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, 2 टाइप ऑफ गैमीट्स स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. मेल कौन सा है, माइक्रोस्पोर है, और फीमेल कौन सा है, मेगास्पोर है. अब देखिए ये स्पोर्स किसके ऊपर बॉर्न होते हैं, दे आर बॉर्न ऑन चैम्बर्स नोन एज स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे और वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, ऑन द मॉडिफाइड लीव नोन एज स्पोरोफिलस. तो मॉडिफाइड लीव्स, हम लीव्स डिस्कस करेंगे क्या है. तो इसके ये जो लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन मॉडिफाइड लीव्स को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिलस. Spores are produced inside the sporangia and the sporangia are present on the modified leaves known as sporophyllus. यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी. अब जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर. किस चीज के लिए डिपेंड करेगा, न्यूट्रिशन के लिए. इट डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल. तो मैं अगर बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, और ये एक जो आपका गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, वो डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट के ऊपर किसके लिए, फॉर द न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल. क्लियर. द माइक्रोस्पोर्स. अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स कौन से मैंने बताए थे, मेल हमेशा स्मॉल साइज का होता है. जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जो मेल स्पोर्स हैं या मेल गैमीट की भी मैं बात करूं कभी, तो दे आर स्मॉलर इन साइज. तो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में नोन एज पोलन ग्रेन. याद रखने की बात है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये किस में डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में. मेल गैमेटोफाइट उसे क्या, मेल गैमेटोफाइट में, और उसे क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो गए मेल गैमेटोफाइट में, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन. और जो मेगास्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में. जो मेगास्पोर्स हैं वो किस में डेवलप होते हैं, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, दैट बियर्स 2 और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और आर्किगोनिया. तो क्या बात कर रहे हैं हम कि जो मेगास्पोर्स, मैंने बता दिया माइक्रोस्पोर्स जो है वो तो मेल गैमेटोफाइट में है, उसे पोलन ग्रेन कहते हैं. अब बात करते हैं फीमेल की. फीमेल क्या है, मेगास्पोर्स हैं. मेगास्पोर्स किस में डेवलप होते हैं, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में. माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे थे आपके मेल गैमेटोफाइट में. मेगास्पोर्स डेवलप होंगे मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में. और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें क्या होते हैं, 2 और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और आर्किगोनिया. फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, 2 और मोर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे आर्किगोनिया कहते हैं. जैसे मेल में मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट जो कि मल्टी सेलुलर है उसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम आर्किगोनिया कहते हैं. राइट. यहां तक बात क्लियर होगी आपको. चलिए, जो एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था तो वो जैसे मैंने रूट्स बता दी थी, लीव्स ऐसे, स्टेम ऐसी, तो अब हम इस चीज़ को ना पिक्चर के में देखते हैं. तो रूट्स की अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की, तो मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स हैव ए टैप रूट सिस्टम. जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम होता है. अब आप ये देखो पिक्चर, जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम है. जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम है. देयर रूट्स हैव सेवरल मॉडिफिकेशंस. जो रूट्स हैं उसके क्या है, सेवरल मॉडिफिकेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म विद विच दे आर एसोसिएटेड. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, और जो रूट्स होती हैं, ये जो रूट्स हैं उनकी कई मॉडिफिकेशंस होती हैं. ये जो रूट्स हैं इनकी कई मॉडिफिकेशन होती हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म इन विच दे आर एसोसिएटेड.
अब मैं आपसे बात करूंगी इसमें किसी में कोरेलॉइड रूट्स हैं, अभी पढ़ेंगे आगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स में जो रूट्स है ना, पहले तो वो टैप रूट सिस्टम है, दूसरी बात कि जो जिम्नोस्पर्म्स की जो रूट्स हैं वो मॉडिफाइड हैं, द रूट्स आर मॉडिफाइड। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन विच ऑर्गेनिज्म दे आर एसोसिएटेड, कौन से ऑर्गेनिज्म में वो हैं, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स फॉर्म symbiotic association with different organisms such as fungi and cyanobacteria। हाँ जी, तो मैंने कहा कि जो रूट्स प्रेजेंट हैं जिम्नोस्पर्म्स में उसके क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं, है ना, मॉडिफिकेशंस हैं। तो जो रूट्स हैं डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स की वो क्या करती हैं, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके साथ, विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो जैसे कुछ डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके जो रूट्स हैं ना वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है with different organisms such as fungi and cyanobacteria। तो ये symbiotic association क्या होती है, मैंने बताया था कि एक जिसमें दोनों पार्टनर्स जो हैं, जो एसोसिएशन के पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, ठीक है। तो दे फॉर्म symbiotic association with different organisms such as fungi and cyanobacteria। तो ये इस तरह का कुछ आप समझ गए बात मेरी। तो एसोसिएशन जैसे मैंने कहा कि जो रूट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स की वो मॉडिफाइड रूट्स हैं, वो कई और वो किस तरह से कैसे प्रेजेंट होती हैं, जिस ऑर्गेनिज्म उनकी जो मॉडिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रूट्स क्या करती हैं, रूट्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं बिटवीन द फंजाई एंड द अदर प्लांट्स। तो इस तरह से एक एसोसिएशन डिस्कस कर रही हूँ मैं, एसोसिएशन ऑफ द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। एसोसिएशन है रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जैसे साइकेड्स हैं, साइकेड्स क्या करते हैं, ग्रो इन हैबिटेट्स लाइक सैंड ड्यून्स एंड स्टीप रॉक्स वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर इनएक्सेसिबल। तो ये जो साइकेड्स की बात हो रही है, इनमें क्या होता है, स्पेशल रूट मॉडिफिकेशंस होती हैं, स्पेशल रूट मॉडिफिकेशन होती हैं जो कि इनको कैपेबल बनाती हैं कुछ चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए। तो ये जो रूट्स की मॉडिफिकेशंस है ना, इसका कोई पर्पस है, ठीक है। तो इनमें जैसे स्पेशल रूट मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये अलाउ करती हैं इनको टू थ्राइव इन सच ए चैलेंजिंग कंडीशन, कि चैलेंजिंग कंडीशन में भी ये सरवाइव कर सकें। तो इनकी जो एसोसिएशन है ये आपको जरूर याद रखना है कि जो एसोसिएशन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ है, तो इसके जो रूट्स हैं इन प्लांट्स की दे पोजेस सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया। रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स दे पोजेस symbiotic association with the cyanobacteria, कौन सा है, नोस्टॉक और एनाबिना। क्या कह रही हूं मैं कि जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती हैं किसके साथ, विद द रूट्स, किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, विद द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, नोस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। तो आपको पता लग गया कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं। सी कोरेलॉइड रूट्स कैसी होती हैं, ये कोरेलॉइड रूट्स का एग्जांपल है
ये जो रूट्स हैं इन प्लांट्स की, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है विद द साइनोबैक्टीरिया। कौन सा साइनोबैक्टीरिया? नोस्टॉक और एनाबिना, ठीक। एंड दीज आर द कोरेलॉइड रूट्स। अब हम बात करते हैं स्टेम की। जिम्नोस्पर्म्स हैव एन इरेक्ट स्टेम। जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम कैसी होती है? स्ट्रेट स्टेम होती है। सी द फिगर। जो जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम है वो स्ट्रेट है, इरेक्ट स्टेम होती है। एज द मेन एक्सिस ऑफ ग्रोथ स्टेम कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। आप इस टेबल को देखो, जो स्टेम है दैट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड कोलमनर स्टेम है, अनब्रांच्ड कोलमनर स्टेम है, कॉलम लाइक स्टेम जो है, दैट इज सीन इन साइकस। किस में दिखाई देती है? देखिए इसकी जो स्टेम है कैसी है, इसकी जो साइकस की स्टेम है वो कोलमनर है। कोलमनर का मतलब कॉलम लाइक है, कॉलम लाइक स्टेम है साइकस की, विच इज कवर्ड बाय ट्विस्टेड बैंड्स ऑफ, जो किसके साथ कवर्ड है? बाय द ट्विस्टेड बैंड्स ऑफ परसिस्टेंट रिम्बॉइडल लीफ बेसिस। देखिए ये स्टेम किसके साथ कवर्ड है? ट्विस्टेड बैंड्स हैं, परसिस्टेंट अपनी रोम्बॉइड की शेप देखी है, उस तरह का लीफ बेस है इसका। तो ये आप इस डायग्राम में देखो कि ये अनब्रांच्ड कोलमनर स्टेम है, ब्रांच्ड नहीं है। साइकस की स्टेम ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है। और ये किसके साथ कवर्ड है? ट्विस्टेड बैंड्स हैं, परसिस्टेंट रिम्बॉइडल लीफ बेसिस के साथ। ब्रांच्ड स्टेम्स कहाँ आपको दिखाई देती हैं? ब्रांच्ड स्टेम्स आपको दिखाई देंगी पाइनस में। ये याद रखने हैं, अनब्रांच्ड स्टेम थी साइकस में, ब्रांच्ड स्टेम है पाइनस में। विच में रीच ए हाइट ऑफ 10 to 50 मीटर्स। बहुत टॉल ट्रीज होते हैं इनके, 10 to 50 मीटर्स होती है हाइट होती है। कॉनिफर्स, कॉनिफर्स कौन होते हैं? कॉनिफर्स सच एज पाइनस, पाइनस जैसे है, उनमें जो लोअर ब्रांचेज हैं दे आर लॉन्गर देन द अपर ब्रांचेस। जो लोअर ब्रांचेस हैं वो क्या है? दे आर लॉन्गर देन द अपर ब्रांचेस, लॉन्गर हैं देन द अपर ब्रांचेस, which gives the tree its characteristic Christmas tree like shape। जब क्रिसमस आती है 25 दिसंबर को, तो क्रिसमस ट्रीज आपने सबने देखे हुए हैं ना। तो वो किसके हैं? कॉनिफर सच एज पाइनस। आर्टिफिशियल भी आते हैं, और जो अपने ट्रीज देखे, पाइनस के ट्रीज अगर आपने देखे हो, अगर नहीं देखे तो पिक्चर देख लो पाइनस की, जाके गूगल में सर्च करोगे पिक्चर आ जाएगी। पाइनस के जो आपके कॉनिफर्स हैं, जो लोअर ब्रांचेज हैं वो लॉन्गर हैं देन द अपर ब्रांचेज। तो आपने ये ट्री देखे हैं, ये देखिए सी, इसको देखो आगे मैं और इसको एक्सप्लेन। जो क्रिसमस ट्री बनता है 25 दिसंबर को, वो क्रिसमस ट्री की जैसी करेक्ट एक शेप ले लेता है। पाइनस के जो लीव्स हैं उसमें जो आपकी ब्रांचेस हैं, लोअर ब्रांचेस, जो लोअर ब्रांचेस हैं वो लॉन्गर हैं और देन द अपर ब्रांचेस। तो अगर ये जो इस तरह का जो आपका पैटर्न है ब्रांचेस का, कि लोअर ब्रांचेस लॉन्गर हैं और अपर ब्रांचेस जो अपर ब्रांचेस है वो लॉन्गर हैं, वो एक ना करेक्टरिस्टिक शेप दे देता है। जैसा क्रिसमस ट्री है जो शेप आती है, वैसी इनकी शेप होती है। तो क्लियर है, पाइनस का ट्री समझ लग गया हमें किसकी ब्रांचेस कैसी होती है? जस्ट दे हैव द शेप ऑफ क्रिसमस ट्री। आगे देखते हैं लीव्स। अब देखिए स्टेम हमें समझ लगी है, ब्रांच्ड भी है अनब्रांच्ड भी, जो स्टेम हमने इसकी पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीव्स की। जिम्नोस्पर्म्स में 2 मेजर टाइप ऑफ लीव्स होते हैं, स्केली एंड फॉलिएज लीव्स। देखिए इसमें मैंने थोड़ा आपसे डिस्कस किया है लीव्स कैसे हैं, स्केली हैं, फॉलिएज हैं। फॉलिएज लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। ये आगे 1 by 1 डिस्कस करूंगी मैं। स्केली लीव्स, ये सब हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स में हम पढ़ चुके हैं, पर स्केली लीव्स कैसे होते हैं ये वहां डायग्राम नहीं है, ठीक है। टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, स्केली लीव्स कैसे होते हैं? ब्राउन, थिक, टफ एंड नीडल लाइक लीव्स। देखिए जरा स्केली लीव्स कैसे हैं? ब्राउन है, थिक है,
टफ हैं और नीडल लाइक लीव्स हैं। अब ये इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्राउन कलर के हैं, टफ है, नीडल लाइक लीव्स हैं। दे कैन बी फाउंड इन स्पाइरल रोज। ये आपको कैसे मिलते हैं? स्पाइरल रोज में मिलते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे साइकस का एग्जाम्पल इसने दिखाया है डायग्राम में। साइकस में जो स्केली लीव्स होते हैं ना, दे अल्टरनेट विद द फॉलिएज लीव। जो स्केली लीव्स हैं दे अल्टरनेट विद द फॉलिएज लीव्स। तो आप स्केली लीव्स को देखिए, ब्राउन, थिक, टफ, नीडल लाइक, देखो ब्राउन है, थिक है, टफ है, नीडल लाइक है, स्पाइरल रोज में डेवलप हो रहे हैं। इस डायग्राम से आपने ये स्टेटमेंट्स याद करनी है, ठीक है जी। फॉलिएज लीव्स, द फॉलिएज लीव्स कौन से हैं? ये आपके फॉलिएज, साइकस का प्लांट देख लो ना, ये साइकस का प्लांट है, ये इसके फॉलिएज लीव्स हैं। ये कौन से थे? इसके स्केली लीव्स थे। फॉलिएज लीव्स कैसे होते हैं? ग्रीन है, सॉफ्ट है। ये हमने गार्डन्स में, सिटी गार्डन्स में ये सब हमने देखा हुआ है। ये प्लांट बहुत कॉमन है, हमने अपने घरों में भी लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके फॉलिएज लीव्स कैसे होते हैं? इसमें दो तरह के लीव्स हैं, स्केली भी है और फॉलिएज भी है। स्केली लीव्स ब्राउन थे लेकिन फॉलिएज लीव्स ग्रीन है, ठीक है। सॉफ्ट है, लार्ज है, पिन्नेट है और नीडल लाइक लीव्स हैं। ये इस फॉलिएज लीव्स के कैरेक्टर्स हैं। आप इन कैरेक्टर्स को इस डायग्राम के साथ याद करोगे कि नीडल लाइक है, सॉफ्ट है, लार्ज है, राइट। सो दे यूज, अच्छा, पेटियोलेट एंड दे हैव ए ब्रॉड बेस। पेटियोल क्या होता है? पेटियोलेट है, तो ये कहां से वर्ड आया? पेटियोल से। स्टेम को पेटियोल कहते हैं। इसका कैसा बेस है? ब्रॉड बेस है, ठीक है जी। ये आपने याद करने हैं डायग्राम से। फॉलिएज लीव्स की जब बात कर रहे थे हम कि फॉलिएज लीव्स ग्रीन कलर के, जो मैंने अभी आपको साइकस के दिखाए, ये भी दो तरह के होते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सिंपल फॉलिएज लीव, सिंपल फॉलिएज लीव में क्या होता है? मेन लीफ इज कंप्लीट एंड अनडिवाइडेड इन नेचर। तो उसमें सिंपल फॉलिएज लीव में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो फॉलिएज लीव्स हैं दे कैन बी सिंपल और दे कैन बी कंपाउंड। सिंपल लीफ में क्या होता है? मेन लीफ तो कंप्लीट होता है और अनडिवाइडेड इन नेचर होता है। 11th क्लास में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, और जब हम प्लांट्स की पढ़ेंगे तो उसमें क्या कंप्लीट होता है ये सब क्लियर होगा। वहाँ पर भी हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्केली लीव्स होते हैं, फॉलिएज लीव्स होते हैं। जो कंपाउंड लीफ है वो कैसा होता है? वो डिवाइडेड होता है स्मॉलर लीफलेट्स में। अगर आप ऐसा करो कि ना लीफ ले लो, किसी भी प्लांट का लीफ ले लो, एक तो ले लो जो बिल्कुल प्लेन है, जिसमें मेन ऐसी मिडरिब है, इस तरह का लीफ है, ठीक है। एक ले लो जिसमें बड़ा ज्यादा डिविजन्स हैं, बड़ी ब्रांचिंग प्रेजेंट है, इस तरह का। तो आपको पता लगेगा कि जो मेन लीफ है, ठीक है, वो किस में डिवाइडेड है? स्मॉलर लीफलेट्स में। तो जो मेन लीफ है ना, वो स्मॉलर लीफलेट्स में डिवाइडेड है। ये लीफलेट्स कहाँ से अराइज होती हैं? ये देखो इधर, ये लीफलेट्स, स्मॉलर लीफ जो है ये लीफलेट्स में डिवाइडेड है। और ये लीफलेट्स कहाँ से अराइज हो रही हैं? स्टेम से, आइदर साइड ऑफ द स्टॉक और रैकिस। ये सब हम पढ़ेंगे अभी, तो आप ये याद करो, ये इसको डायग्राम को देख के, कि ये स्मॉलर लीफलेट्स जो हैं ये कहाँ से अराइज हो रही हैं? रैकिस से, और या इसे कहते हैं स्टॉक। These are more appropriately classified under pinnate compound foliage leaves. तो पिन्नेटली कंपाउंड फॉलिएज लीव्स, इसमें हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे लीव्स के ऊपर, जब तब आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। अभी आप देखिए, इनको फीचर्स को याद रखना है कैसे, कि कंपाउंड फॉलिएज, एक सिंपल लीफ होता है, एक कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है। इसको हम लीव्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अडेप्टेशंस ऑफ लीफ, अब हमने इतनी बातें कर ली, कोई सिंपल लीफ है, कोई कंपाउंड लीफ है, कोई स्केली लीव्स हैं, कोई फॉलिएज लीव्स हैं। तो ये सब क्या हैं? दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स? जस्ट फॉर देयर अडेप्टेशंस। Leaves of the gymnosperms are adapted to extreme conditions of temperature, humidity and wind. जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, ये क्या होते हैं? अडेप्टेड होते हैं
टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएंगे, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव कर जाएंगे, एक्सट्रीम विंड पे सर्वाइव कर जाएंगे। दीज अडेप्टेशंस, ये जो अडेप्टेशंस हम डिस्कस करते हैं, देखिए जैसे नीडल लाइक लीव्स हैं। नीडल लाइक लीव्स क्या होते हैं? रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, they have reduced surface area which do not provide enough space for snow to settle down। तो जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं वो, उनमें नीडल लाइक लीव्स कैसे होते हैं, हमने पीछे देखे हैं नीडल लाइक लीव्स। तो ये क्या रिड्यूस्ड होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस्ड होता है, विच डू नॉट प्रोवाइड, जो क्या नहीं प्रोवाइड करता, इनफ स्पेस प्रोवाइड नहीं करता फॉर द स्नो टू सेटल डाउन, जो इनफ स्पेस नहीं प्रोवाइड करता कि स्नो उस पर सेटल डाउन नहीं होती नीडल लाइक लीव्स में। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिड्यूस्ड सरफेस एरिया होता है। द रिड्यूस्ड एरिया आल्सो रिजल्ट इन लेस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। जो रिड्यूस्ड एरिया होता है उसमें क्या होता है, दे आल्सो रिजल्ट्स इन लेस लॉस, लेस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये हो गए नीडल लाइक लीव्स हो गए। उसके बाद है थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल कैसी होती है? वैक्सिंग कोटिंग ऑन द लीव्स। कुछ लीव्स ऐसे नहीं होते हैं, अगर आपके लीव्स देखो बड़े, उसके ऊपर वेलवेटी सा टच, बड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे पॉलिश की हो उनके ऊपर, तो वो क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स cuts the exposure of stomata to the atmosphere। जो वैक्सी कोटिंग होती है लीफ पे, लीफ के ऊपर जो बड़ी सॉफ्ट प्लेन सी, बड़ी सॉफ्ट सी कोटिंग होती है, वो क्या होती है? वैक्सी कोटिंग। अब वो क्या करती है? कट कर देती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द स्टोमेटा टू द एटमोसफियर। आपको पता है ना लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है? तो जो रेस्पिरेशन होती है लीव्स में, दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे सनकन स्टोमेटा है, हमने सब डिस्कस किया। तो जो उसकी वैक्सी कोटिंग है, लीफ के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है, वो क्या करती है? वो जो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ना स्टोमेटा का एटमोसफेयर के साथ, उसको कट कर देती। तो स्टोमेटा आर नाउ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमोसफेयर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग। ठीक है जी। तो ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। सनकन स्टोमेटा, ये जो मैंने आपसे ये डिस्कस किया ना, ये जो शेयर हुई है आपके साथ, ये आपको सारा पता होना चाहिए जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ये अब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा डीपली एम्बेडेड इन द एपिडर्मल लेयर। तो सनकन स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं? डीपली एम्बेडेड इन द एपिडर्मल लेयर। अगर हम आप डिस्कस करें कि जो एपिडर्मस लेयर जो होती है, लीव्स की एपिडर्मस लेयर जो होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और ये हेल्प क्या करते हैं? हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, तो हमने बार बार डिस्कस किया, रिड्यूस, दे हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, दे प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो ये सारे इसके जो लीफ की अडेप्टेशंस हैं। सो दैट जो लीफ जो है दैट इज अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्लियर? ये सब आपको पता होना चाहिए। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल्स क्या है? Sporophyllus are the modified leaves of gymnosperms which play a major role in reproduction। देखो जी इधर ये डायग्राम है, एक फीमेल कौन है, एक मेल कौन है। ये कौन सा हमें पता है, मैम कौन ही डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से। तो इसको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स भी कहते हैं, स्पोरोफिलस भी कहते हैं। स्पोरोफिल्स क्या हैं? ये मॉडिफाइड लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। जो ये मॉडिफाइड लीव्स जो है ना, वो मॉडिफाइड हैं किसमें? स्पोरोफिल्स में। एंड दे प्ले ए मेजर रोल इन रिप्रोडक्शन। दे कंटेन न्यूमरस स्पोरेंजिया। इनमें क्या होते हैं? न्यूमरस स्पोरेंजिया होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? दे आर यूजली कंपैक्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर। जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर यूजली, ये कंपैक्ट होते हैं एक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पोरोफिल्स जो हैं ये कंपैक्टेड है एक स्ट्रक्चर में। ये देखिए स्ट्रक्चर मेल और फीमेल कौन का?
दे आर कंपैक्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज स्ट्रोबिलाई और कोन्स, इसको स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं। द मेल स्पोरेंजिया, मैंने बता क्या कहा कि किसमें है, स्पोरेंजिया में। जो मेल स्पोरेंजिया है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और ये किसके ऊपर होता है, दे आर बोर्न ऑन द लीव्स नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल्स। मैंने आपको बता दिया कि जो मॉडिफाइड लीव्स हैं उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो जो मेल स्पोरेंजिया है वो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल माइक्रो है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये किसके ऊपर बोर्न है, ये बोर्न है लीव्स के ऊपर, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये विच आर क्लस्टर्ड एंड कंपैक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द मेल स्ट्रोबिलाई। जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो क्लस्टर्ड है, वो कंपैक्टेड है, किसके, और कंपैक्टेड टुगेदर फॉर्म द मेल स्ट्रोबिलाई। कोन जिसे आप देखते हो, मेल कोन जो है वो मेल स्ट्रोबिलाई है। तो जो आपका मेल है वो क्या हो गया, मेल जो है स्पोरेंजिया, उसे क्या कहा मैंने, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये किसके ऊपर बोर्न है, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर। माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या है, कंपैक्टेड है टू फॉर्म द मेल स्ट्रोबिलाई। जो फीमेल स्पोरेंजिया है उसे क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ये किसके ऊपर बोर्न है, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर, विच आर क्लस्टर्ड एंड कंपैक्टेड टू फॉर्म द फीमेल स्ट्रोबिलाई। आपके मेल किसके ऊपर है, माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर, और वो किसके ऊपर बोर्न है, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, और वो क्या है, क्लस्टर्ड है। जो मेल आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्लस्टर्ड और कंपैक्ट होके क्या बनाता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और द मेल स्ट्रोबिलाई बनाता है। और जो आपका फीमेल है मेगास्पोरेंजिया है, और वो क्या है, बोर्न किसके ऊपर बोर्न होता है, ऑन द लीव्स कॉल्ड द मेगास्पोरोफिल्स, जो क्लस्टर्ड और कंपैक्टेड होके क्या बनाते हैं, फीमेल कौन बनाते हैं, या फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं जिसे हम। तो ये अब सारी टर्म्स आपको क्लियर हो रही हैं, ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आपको अब यहाँ पे सब क्लियर हो रहा होगा। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलाई, ऑन द किसके बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलाई इन द जिम्नोस्पर्म्स, स्पोरोफाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप। अब स्ट्रोबिलाई हमें समझ लग गया, मेल कौन फीमेल कौन, ठीक है। तो ये किसके, दे आर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, मोनोइशियस एंड डायोइशियस। अब देखो जी, हम कह रहे हैं हमें स्ट्रोबिलाई समझ लग गए, मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब जो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलाई इन द जिम्नोस्पर्म्स, किसके बेसिस पे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलाई इन द जिम्नोस्पर्म्स। जो स्ट्रोबिलाई की प्रेजेंस है जिम्नोस्पर्म्स में, उसके बेसिस पे स्पोरोफाइट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है मोनोइशियस। मोनोइशियस क्या है, बायसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म्स। बायसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म्स हैं हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई। मोनोइशियस होती है बायसेक्सुअल कंडीशन, मोनोइशियस सिंगल नहीं होती, बायसेक्सुअल कंडीशन होती है जिसमें क्या होते हैं, बोथ मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। डायोशियस होती है यूनिसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आइदर मेल और फीमेल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मोनोइशियस यूनिसेक्सुअल है, नो, मोनोइशियस बायसेक्सुअल कंडीशन है, और डायोशियस कौन सी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल, मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा। लेकिन मोनोइशियस कौन सी है, बायसेक्सुअल कंडीशन है, दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। सो विद दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू द जिम्नोस्पर्म्स के जो करेक्टरिस्टिक्स थे, मैंने आपको साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। I think, not I only think, I am best assured कि आपको इसके साथ बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। Make notes, draw diagrams in your notebooks, see the NCERT lecture also, समझिए इस बात को और अपने ये चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।